प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग के जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक्विजिशन अगर करना हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ करेगी और उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसे ही बिना किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए एक्वायर नहीं कर सकती है। दिस रूलिंग सेट लिमिट ऑन गवर्नमेंट्स पावर टू टेक प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये पावर जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी जो स्केयर और मटेरियल रिसोर्सेस होती है वही प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी है, उन्हीं को गवर्नमेंट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्वायर कर सकती है, बाकी को नहीं कर सकती। अगर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन की बात करें तो वो भी यही बोलता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो मटेरियल रिसोर्सेस वो होते हैं जो कि पब्लिक के वेल बीइंग के लिए अर्जेंट होते हैं और ज़रूरी होते हैं, उन्हीं जो प्रॉपर्टी है उन्हीं को आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आर्टिकल 13 डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के बेस पे जो है गवर्नमेंट अपने पावर को एक्सटेंड करके पब्लिक की प्रॉपर्टी है जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है पब्लिक की, उनको वो एक्वायर कर रही थी और उनको बोला था कि ये जो है रिसोर्सेस मटेरियल होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक रूलिंग आई थी 1997 में और वो था संजीव कोक रूलिंग, और इसी जो रूलिंग को है एक केस था उसमें इस रूलिंग को जो तो 1997 में जो है केस आया था रंगनाथ रेड्डी का, तो ये संजीव कोक रूलिंग जो कि 1982 में आई थी, इसको इस वाले केस में रंगनाथ रेड्डी वाले केस में 1997 में जो है अप्लाई किया और कहा गया कि सारी प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ले सकती है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मटेरियल रिसोर्स है पब्लिक कम्युनिटी के लिए, तो हम इसको ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ये 2024 की जो रूलिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई इस वजह से कि सारी प्रॉपर्टी को जो है गवर्नमेंट आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C का जो हवाला देके ले नहीं सकती, और इस पर जो है उनको ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये जो है मटेरियल रिसोर्सेस है, ये उनको बताना पड़ेगा और इसकी एक प्रोसीजर होगी। अब आइए जानते हैं कि ये राइट टू प्रॉपर्टी जो मुद्दा उठा है इस केस में, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब कैसे प्रॉपर्टी राइट जो है फंडामेंटल राइट से उठकर लीगल राइट्स पे चला जाता है। तो आइए एक के बाद एक केस जानते हैं। तो सबसे पहले जो केस आया था वो शंकरी प्रसाद का केस आया था। उसके बाद जो केस आया वो बेला देवी का केस आया, और उन्होंने ये बोला कि सारी जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल रिसोर्सेस है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दी जा सकती है। उसके बाद वामन राव का केस नहीं, उसके बाद केशवानंद भारती का केस आता है, फिर आता है वामन राव का केस, और सबसे लास्ट और लेटेस्ट जो केस है वो 2020 का केस है। उसका केस का नाम है विद्या देवी, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर आप किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी को फोर्सिबली लेते हैं तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो करते ही हैं, साथ ही में ये